हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट यूरिन का क्या क्या होता है। इसमें क्या क्या अगर चेंजेस होंगे तो यूरिन का कलर कैसा होगा और टेस्ट क्या है यूरिन के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में, जो कि कंडक्ट होता है थ्री हेडिंग्स में: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है उसमें हम देखते हैं वॉल्यूम, यूरिन का कलर, इसके बाद अपीयरेंस, इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी और कुछ दूसरी चीजें भी जैसे कि ऑर्डर और सेडिमेंट्स। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में कि जो एक जो नॉर्मल एडल्ट होता है उसके अंदर में जो इस जो यूरिन जो है वो पर डे कितना एक्सक्रीट करता है। तो एक नॉर्मल एडल्ट जो होता है वो पर डे 1000 से लेकर के 2500 ml यूरिन को एक्सक्रीट करता है। अब ये डिपेंड करता है इनटेक ऑफ फ्लूइड पे और एंड लॉ जो अमाउंट लॉस्ट होता है थ्रू द स्किन, लंग्स और बॉवेल, उस पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे इसके कलर के बारे में, यूरिन का कलर कैसा होता है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल यूरिन का जो कलर होता है वो पेल येलो कलर का होता है, हल्का पीला कलर का। तो ये हल्का पीला कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जब यूरिन का जो कंसंट्रेशन है यदि वो बढ़ जाए तब क्या होगा। जब यूरिन गाढ़ा हो जाए तो क्या होता है। जब यूरिन गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो उस टाइम पे यूरिन का जो कलर है वो डीपर येलो हो जाता है और इसमें जो आउटपुट है यूरिन का वो लो हो जाता है। अब बाइल पिगमेंट के बढ़ने से यूरिन में क्या होता है, जब बाइल पिगमेंट एक्सक्रीट होने लगता है यूरिन में तो जो यूरिन का जो लार्ज अमाउंट में जब ये एक्सक्रीट होगा तो यूरिन का जो कलर होता है वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है। अब अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में कि जैसे ब्लड जो है वो अगर यूरिन में आने लगे या ब्लड यूरिन में प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे यूरिन का कलर रेडिश हो जाता है। और इन द केस ऑफ एल्केप्टेन्यूरिया यूरिन बिकम्स डार्क ऑन स्टैंडिंग। अब हम बात कर लेते हैं यूरिन के अपीयरेंस के बारे में। तो यूजुअली फ्रेशली वाइडेड यूरिन इज क्लियर और ट्रांसपेरेंट। जो फ्रेशली वाइडेड यूरिन जो होता है, ताजा ताजा जो यूरिन होगा उसका जो अपीयरेंस होगा वो क्लियर होगा। वो वो क्लियर होगा, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होगा। और उसमें क्या होता है कि ऑन स्टैंडिंग फॉस्फेट, यूरेट और ऑक्जेलेट क्रिस्टल, इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जब बनते हैं उसके अंदर तो वो टर्बिडिटी को फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो टर्बिड हो जाता है। कुछ एबनॉर्मल कंडीशन भी है जिसमें और यूरिन टर्बिड होता है, जैसे कि आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल और बैक्टीरियल सेल, ये सारे। अब हम बात करेंगे यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो जो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है नॉर्मल, वो होता है 1006 से 1025 के बीच में। और वो डिपेंड करता है कि यूरिन के डाइल्यूट और उसके कंसंट्रेटेड होने पर। जब हम लार्ज अमाउंट में वाटर को इंजेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में गो डाउन टू 1002 एंड in extreme case of dehydration it may go up to 1040। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो डिपेंड करता है सोल्यूट कितना प्रेजेंट है यूरिन के अंदर में, उसके अमाउंट पे। जैसे कि कुछ एबनॉर्मल जो लार्ज अमाउंट में एबनॉर्मली जो लार्ज अमाउंट में कुछ जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वो अगर यूरिन में पास होने लगे तो उस टाइम पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है यूरिन का वो इंक्रीज कर जाता है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में। तो इसमें रिएक्शन होता है। इसमें कैसा रिएक्शन होगा, तो जो फ्रेशली वाइडेड जो यूरिन है वो यूजुअली
यूजुअली क्या होता है कि एसिडिक टू लिटमस होता है, बट इट मे बी न्यूट्रल और न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन। यूरिन जो होगा वो मे बी इन्वेस्टिगेटेड आइदर फॉर इट्स नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स और फॉर एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स। तो जो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स होगा वो डिवाइड होगा फर्दर टू पार्ट्स में, नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट्स और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में। जो जब द चीफ नॉर्मल नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनियम और साल्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारा आएगा क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जो कि फर्स्ट। और अब हम बात करेंगे कि यूरिन कंटेन क्या क्या करता है, कैसे पिगमेंट्स को कंटेन करेगा, कैसे एंजाइम्स को कंटेन करता है। तो यूरिन जो है वो कुछ पिगमेंट्स को कंटेन करता है जो कि चीफली डिराइव्ड होते हैं ब्लड पिगमेंट से, और कुछ एंजाइम्स को भी कंटेन करता है, जैसे कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये वो एंजाइम है जो कि यूरिन में पाए जाते हैं। और हमें क्यों जानना चाहिए यूरिन का नॉर्मल कंटेंट? वो इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हम जब कुछ ऐसे सर्टेन एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं जिसमें यूरिन में जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं या तो डिक्रीज करके आते हैं या तो फिर इंक्रीज करके आते हैं। ड्यू टू दिस हमें इसके बारे में जानना जरूरी होता है। चीफ नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट ऑफ नॉर्मल यूरिन क्या है? तो जैसे कि जब हम नोट बनाते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का, जैसे कि हमने कर लिया उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में, कॉलर, ऑर्डर, appearance, sediment of urine, specific gravity of urine and reaction of the urine। तो ये कुछ और भी टेस्ट के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट्स के लिए, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे टेस्ट फॉर यूरिया। तो उसमें क्या होता है, टेस्ट फॉर यूरिया हम कैसे करते हैं? तो यूरिकेज टेस्ट करते हैं यूरिया के लिए। इसके बाद जो यूरिक एसिड या यूरेट्स होता है उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो बेनेडिक्ट टेस्ट यूज किया जाता है यूरिक एसिड और यूरेट्स के टेस्ट के लिए। अब हम बात करेंगे क्रिएटिनिन के बारे में। तो क्रिएटिनिन के लिए जैफेस टेस्ट करते हैं। चीफ नॉन नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नॉर्मल यूरिन जो होता है वो होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन जो कि बहुत ही लो अमाउंट में पाया जाता है, क्लोराइड्स होते हैं, कुछ कुछ सल्फेट्स होते हैं और फॉस्फेट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रो एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि ये हमारा तीसरा और आखिरी है एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल्स को देखते हैं, सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसको माइक्रोस्कोपिक यूरेनालिसिस भी बोलते हैं, जिसमें हम सेल्स को डिटेक्ट करते हैं, क्रिस्टल को डिटेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं और कुछ अदर सब्सटेंसेस जो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं उनको भी देख सकते हैं। तो सेल्स में जैसे कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट सेल्स को देख सकते हैं, ब्लड सेल्स को देख सकते हैं, ट्यूमर सेल्स को देख सकते हैं, क्रिस्टल में यूरिन के अंदर जो क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं उनको देख सकते हैं। बैक्टीरिया जैसे कि कुछ बैक्टीरियल सेल्स या अदर जर्म्स जो यूरिन के अंदर में प्रेजेंट होते हैं यूटीआई वगैरह के केस में या फिर किसी अन्य डिजीज में, तब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से डायग्नोज कर पाते हैं। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। यूरिन के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।